हाँ जी स्टूडेंट्स, 12.3 एक्सरसाइज मैथ्स क्लास 10th, इसमें हमने करना है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये जो भी क्वेश्चन है इसका जो सोल्यूशन हमें मिलेगा वो डायग्राम से मिलेगा। आपने डायग्राम अगर सही तरीके से इसके ड्रॉ कर दी तो आपको इसका आंसर निकालना आ जाएगा। ठीक है, वो कैसे आएगा? इस क्वेश्चन में बोला गया फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर वेयर अ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर has been drawn with the vertex O of an equilateral triangle OAB whose side is 12 सेंटीमीटर। ठीक है जी, अब ये देखिए डायग्राम कैसी है। आपके पास इन्होंने जो डायग्राम आपको बना के दी है दैट इज, आपके पास एक ट्रायंगल है जिसका नेम है O, आई थिंक A एंड B। ठीक है जी, ये क्लियर है। फिर वो बोल रहे हैं यहां से 6 सेंटीमीटर रेडियस के साथ, ठीक है, 6 सेंटीमीटर रेडियस के साथ यहां से एक सर्कल जा रहा है, ये ऐसे चला गया। ये क्लियर है। और ये जो आपके पास साइड है दिस इज 6 सेंटीमीटर रेडियस, सॉरी इसका जो रेडियस है दैट इज 6 सेंटीमीटर। और ये ट्रायंगल कौन सी है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में ईच एंगल कितने डिग्री का होता है? दैट इज 60 डिग्री। ये 60 डिग्री का हमारे पास एंगल आ गया। ठीक है, अभी जो पोर्शन आपने फाइंड करना है इस चीज को ध्यान से समझिएगा। डायग्राम को उसने शेड ऐसे किया है, तो ये कौन सा एरिया होगा जी? ये जो रेड पोर्शन है कौन सा सेक्टर है? मेजर सेक्टर। ये क्लियर हो गया आपको? तो यहां पे फिर मैं लिखूंगा शेडेड एरिया इक्वल्स टू एरिया ऑफ मेजर सेक्टर प्लस, अभी और भी एरिया फाइंड करना है। और बाकी का एरिया कौन सा है? बाकी का एरिया है मेरे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अभी अगर ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है दैट इज लाइक दिस। अब इसमें कोई भी एरिया डबल आ रहा है, कोई भी पोर्शन 2 टाइम तो नहीं आया। ठीक है, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर कुछ बच्चे पता क्या सोचते हैं, कुछ बच्चे लिख देते हैं एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। जब आप एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करोगे तो ये पूरा एरिया फाइंड हो गया, ट्रायंगल फाइंड, तो ये वाला पोर्शन 2 टाइम डबल आ जाता है, डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम आती है। तो इसीलिए आपने मेजर सेक्टर लेना है। ठीक है, अब मेजर सेक्टर का फॉर्मूला क्या था मैं भूल गया, दैट इज पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे क्या होता है 360 माइनस थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री, डिवाइड बाय 360, आगे प्लस ट्रायंगल इक्विलेटरल है। फर्स्ट टाइम हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, अभी इंट्रोडक्शन में मैंने लिखवाया था कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल दैट इज √3/4 ए स्क्वायर। वो क्या होगा? √3/4। ठीक है, अब ए ट्रायंगल की साइड कितनी आएगी? ठीक है, आई थिंक इन्होंने हमें गिवन दी है 12 है। हाँ जी, ये साइड गिवन है दैट इज 12। तो √3/4 ए स्क्वायर, एम इंटू से साइड। अब हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। फिलहाल पाई को पाई रख लीजिए। रेडियस सर्कल में जो आपके पास आर है वो है 6 सेंटीमीटर, थीटा है 60 डिग्री, साइड है आपके पास इंटू से ए 12 सेंटीमीटर। तो पाई आर को, हाँ जी, 6 इंटू 6 इंटू 360 माइनस 60, ये बन गया 300, डिवाइड बाय 360। ये कटिंग हो गई, यहाँ पे आ गया 5 और यहाँ पे आ गया 6, ये 6 और ये 6 कैंसिल, तो ऊपर बचा आपके पास 6 5 30, तो ऊपर बच गया बचे 30 पाई। ठीक है, अभी पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है हमने। फिर आगे है प्लस, ठीक है, √3/4 ए स्क्वायर दैट इज 12 इंटू 12, यहाँ पे आ गया 3 और ये बन गया 36 √3। ठीक है, आपको √3 की वैल्यू गिवन है यहाँ पे? नहीं गिवन है, तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए आप।
पाई की वैल्यू 30 इंटू 22/7 प्लस 36√3, हाँ जी 660/7 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास इसका शेडेड पोर्शन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन हम शफलिंग के साथ कर रहे हैं, इजी टू डिफिकल्ट। जो क्वेश्चन पहले इजीली हो सकते हैं, जो क्वेश्चन डिफिकल्ट है उनको बाद में करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में आगे आपको बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में, इन फिगर ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर विद सेंटर A, B, C and D, 4 सर्कल्स आर ड्रॉन सच दैट ईच सर्कल टच एक्सटर्नली 2 of the remaining 3 circles, find the shaded area। मेन टू से इन्होंने आपको डायग्राम में बोल दिया कि आपके पास एक स्क्वायर है, ठीक है बच्चे, और यहां कहीं पे कुछ पॉइंट्स हैं लाइक A, B, C एंड D, आगे स्क्वायर। फिर वो बोल रहे हैं इसके साइड पे, अब जैसे मैंने कल आपको एक स्टोरी समझाई थी कि एक बच्चा है, उसके पास एक हाथ में एक स्क्वायर लग गया, दुकान पे बैठा है, उसके पास एक सीजर है सर्कुलर टाइप, उसको गुस्सा, उसने क्या किया, वो सीजर उठाई, जोर से ऐसे कट लगा दिया यहाँ पे, फिर एक यहाँ पे, फिर एक यहाँ पे, फिर एक यहाँ पे, फिर वो देख रहा है कि कौन सा पोर्शन उसके पास बचा, वो एरिया हमने फाइंड करना है। अब इस बंदे ने क्या किया, यहाँ पे उसने बच्चे यहां से एक सर्कल कट कर दिया, ठीक है, फिर इतना ही एक सर्कल उसने यहां से कट कर दिया, ठीक है, फिर इतना ही एक सर्कल उसने यहां से कट कर दिया, फिर इतना ही एक सर्कल उसने यहां से कट कर दिया। ये कोई भी सर्कल एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहा, ओनली टच करके जा रहा है, ठीक है। अब ये वाला जो व्हाइट पोर्शन है ये तो कट हो गया ना, तो उसके पास पेज कितने, कौन सा पेज बचा होगा, ठीक है, मिनटू से ओनली ये वाला पोर्शन बचा। और हमसे यही पूछा गया कि शेडेड एरिया बताइए। देखिए मैक्सिमम एरिया आपके पास कितना था, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये होता है, मैक्सिमम एरिया हमारे पास था एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। यहां पे मैं लिखूंगा फिर शेडेड एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर। अब इसमें से कुछ एरिया मैंने माइनस कर दिया, क्या माइनस किया, -4 टाइम क्या माइनस किया मैंने, क्वाड्रेंट। अच्छा क्वाड्रेंट क्यों माइनस किया है, सर्कल क्यों नहीं, क्योंकि सर्कल का एक हिस्सा है और यहाँ पे थीटा कितने डिग्री है, 90 क्यों है, बिकॉज इट इज अ स्क्वायर, ये स्क्वायर हमें गिवन है, तो स्क्वायर का हर एक एंगल 90 डिग्री होता है ना। चलिए फिर एरिया ऑफ स्क्वायर दैट इज साइड इंटू साइड माइनस 4 टाइम एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, 4 पाई आर स्क्वायर बाय 4। अब जो मेन डाउट आपके पास आएगा, स्क्वायर की साइड कितनी है, 14 सेंटीमीटर, वो तो हमें गिवन था। चलिए ये बन गया 14 इंटू 14। अब आपको ये भी पता होगा कि 14 इंटू 14 होता है 196, पता था ना। yes, कितना होता है 14 इंटू 14, 196। वेरी इंटेलिजेंट। आगे पाई की वैल्यू चलो 22/7 रख दी, रेडियस कितना है, अब रेडियस 7 है, ये 7 क्यों है, देखिए ये पूरी लाइन 14 है और यहाँ पे 2 रेडियस आ रहे हैं, दोनों इक्वल सर्कल है, तो इसका रेडियस 7 होगा, इसका रेडियस 7 होगा, ये क्लियर हो गया। रिपीट अगेन, ये पूरी साइड 14 है, यहाँ पे 2 रेडियस आ रहे हैं, तो एक रेडियस कितने का होगा, 7 का, क्योंकि दोनों सर्कल सेम है। तो यहाँ पे लिख लीजिए r = 7 सेंटीमीटर, 7 इंटू 7। अब आपको ये भी याद होगा कि 22 7 154 होता है, कितना होता है 154 माइनस करके 42 सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट से आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास, इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है इन फिगर OACB इज अ क्वाड्रेंट, ठीक है बच्चे। अब ये देखो ध्यान से,
इन्होंने हमें बोल दिया कि आपके पास एक डायग्राम है दैट इज OACB, ये एक क्वाड्रेंट है, इट इज OAB और यहां कहीं पे पॉइंट है C, ठीक है जी। और फिर यहां से एक पॉइंट आ गया D, और हमने जो इस क्वेश्चन में एरिया फाइंड करना है दैट वी नीड टू फाइंड आउट ओनली दिस पोर्शन, ठीक है। तो ये पोर्शन हम कैसे फाइंड करेंगे, पहले आपको कोई आइडिया दिख रहा है, माइंड में सोच लो। अब मैच करना, क्या ये हमारा आइडिया सेम है? शेडेड एरिया इक्वल्स टू एरिया ऑफ, पहले पूरा एरिया कौन सा है? दिस इज क्वाड्रेंट, क्योंकि ये OABC क्या है? ये क्वाड्रेंट है ना। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस, फिर ये पूरा एरिया तो नहीं चाहिए ना, हमें कुछ एरिया रिटर्न करना है। कौन सा रिटर्न करना है? दिस इज ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। चलिए, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होता है πr²/4 माइनस, अब ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल का कौन सा एरिया लगाना है? इट डिपेंड्स अपॉन थीटा। यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है? हाउ, आपको कैसे पता कि 90 है थीटा? ये क्या है? क्वाड्रेंट में थीटा कितना होता है? 90। तो ऑब्वियस सी बात है कि 90 डिग्री है, माइनस हाफ। अब ये ट्रायंगल देखो बच्चे कितनी सी ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल DOB, तो इसमें ये लाइन होती है बेस जिसके ऊपर 90 डिग्री बन रहा है, और इस एंगल को हम बोलते हैं हाइट। तो बेस इंटू हाइट फॉर्मूला होता है ना, तो बेस हो गया इसका OB और इसकी जो हमारे पास हाइट होगी OD, ठीक है। अब इनके डायमेंशंस होने चाहिए। देखिए रेडियस कितना गिवन है हमारे पास क्वाड्रेंट का, इन्होंने रेडियस बोल दिया 3.5 सेंटीमीटर, OD बोल दिया 2 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस बोल दिया 3.5 सेंटीमीटर और OD लाइन बोल दी 2 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए, ये बन गया 22/7, 3.5 को लिख दिया मैंने 35/10 इंटू 1/4। ये क्लियर है? ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। आगे माइनस हाफ। अब OB कितना होगा? OB के बारे में तो बोला ही नहीं। OB 3.5, क्यों? क्योंकि ये क्वाड्रेंट का रेडियस है, जो ट्रायंगल में लाइन आ रही है ना, ये इसके रेडियस के ही इक्वल है। ये क्वाड्रेंट का रेडियस होता है ना ये वाला, तो इसीलिए ये इसका रेडियस हो गया। तो ये भी आपके पास आ गए 3.5 सेंटीमीटर। तो हाफ इंटू 35/10 इंटू, अब OD कितना है? 2, ठीक है। ये 2 और 2 कैंसिल, ये बन गया 3.5। अब इनकी कटिंग देखिए, यहाँ पे आएगा 5, ठीक है, फिर यहाँ पे आएगा 2, क्लियर है। फिर यहाँ पे आएगा 11, ठीक है जी। फिर इसके बाद आगे आपके पास 35 की मल्टीप्लाई करनी है हमने 11 के साथ, दैट इज 583/40 माइनस 3.5। अब जब हम इनकी डिवाइड करेंगे, पहले हमारे पास आंसर आएगा 9.62 माइनस 3.50। इनका अगर हमने माइनस किया 21.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब उसने आपसे दो पार्ट पूछे थे, उसने एक तो पूछा था आपके पास एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या आ गया हमारे पास, दैट इज 9.62 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड पार्ट उसने हमसे पूछा था शेडेड एरिया, वो आपने ऑलरेडी फाइंड कर लिया, ठीक है। शेडेड एरिया 6.12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। उतारिए इसे। क्वेश्चन नंबर 9, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है इस बुक में, ठीक है, इस चैप्टर में।
अब यहाँ से थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन, मतलब कि थोड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चन स्टार्ट होने शुरू होंगे। पहले जो क्वेश्चन हमने कर लिए वो तो आप